अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये तो एक पूरा प्रोसेस है, जिस तरह इस बिल्डिंग के जो मकीन थे उनका ये कहना था कि हमें ऑब्वियसली अब अल्टरनेट बैकअप में रिहाइश तो मिल रही है लेकिन वो वक्ती होगी। कल गवर्नर सिंध साहब भी आए थे, वो भी 80 गज के प्लॉट के हवाले से अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, लेकिन आपको खुद भी अंदाज़ा है, कराची से आप हैं, कि लोगों के इतने हालात नहीं है फाइनेंशली कि वो उस प्लॉट के ऊपर भी घर तामीर करने की पोजीशन में हो। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ भी वहाँ रह रही हैं। तो उसके लिए इवेंचुअली क्या प्लान है, कि करना क्या चाहेगी गवर्नमेंट, कि उनको किस तरीके से कंपनसेट करें, कि 3 महीने बाद भी उन्होंने आगे किस तरह करना है, या आप समझ रहे हैं कि 3 महीने उनके लिए खासा टाइम होगा कि वो ये सब कुछ कर सकें? देखिए, दो चीज़ें मैं गुजारिशात जी। करना चाहूँगा। शायद किसी को गैर मुनासिब लगे ये बात, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना ज़रूरी है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ये सोचने में कि हमें ऑल्टरनेट मिलता है नहीं मिलता, जितना हम डिले करेंगे और उस मखदूश इमारत में जो उसका स्ट्रक्चर इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हम उसमें रहते हैं, हम अपनी जान भी जोखों में डाल रहे हैं, अपने प्यारों की जान भी जोखों में डाल रहे हैं। तो मैं अब शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि खुदारा ये मुतबादिल के चक्कर में या हमें कोई और ऑल्टरनेट मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, प्लॉट पे घर कौन बना के देगा, बिल्डिंग कौन बना के देगा, मेरे ख्याल में हमें इन 54-55 इमारतों के अंदर ये नहीं सोचना चाहिए। मीडिया के जरिए हमें लोगों की जहन साजी करने की ज़रूरत है कि जो इमारत डेंजरस है उसके अंदर कोई बंदा ना हो। हुकूमत नेचुरली अपने वसाइल को लोगों की फलाह बहबूद के लिए बरूए कार लाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करती है। इसलिए हुकूमत ने अभी ये फॉर द टाइम बीइंग फैसला किया है कि 3 माह का रेंट जो है वो हम पे करेंगे। एक कमेटी तश्कील दी है वज़ीर आला सिंध ने, जिसमें मैं भी हूँ, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं और कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब हैं। हम तीनों बैठ कर इसके अंदर कोई वायबल प्रपोजल देने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर कोई ना कोई मुतबादिल और कॉस्ट इफेक्टिव मुतबादिल जो है इन लोगों को मिल सके। लेकिन अगेन मैं बार बार इसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि उस मुतबादिल के चक्कर में ये ना हो कि हम अभी घर छोड़े ना। बिल्कुल ठीक। हमें रियासत का साथ देना चाहिए, इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए और घर हमें खाली करना चाहिए, बिल्डिंग को खाली करना चाहिए, ताकि कोई जानी नुकसान किसी को अल्लाह ना करे हो, और हुकूमत के साथ हम बैठें और कोई ना कोई ऐसा वाया मीडिया निकालें जिसके अंदर विन विन सिचुएशन हो तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा मुर्तज़ा साहब, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आप क्या समझते हैं? आप इतने दिनों से फील्ड में भी जा रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं पूरी, ये बताएं कि एक्चुअली ये वैसे जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि ये बड़ा एक मसला है कि एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। आपको लगता है सूबाई हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी कोताही हुई है, या ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की? और ऑब्वियसली ये एक टेस्ट केस है, हर कुछ साल के बाद इस किस्म का वाकया होता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि एज अ मेयर आप खुद किसको इसके हवाले से नामजद करेंगे कि अगर ये महकमा ठीक काम कर लेता या मुस्तकबिल में काम कर ले तो ऐसे वाकयात ना हो? देखिए, मैं कोशिश ये करूंगा कि ब्लेम गेम में ना जाऊं, लेकिन मैं कानूनी एतबार से आपको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पूरे सिंध के अंदर ये जो बिल्डिंग के मामलात हैं और आया कोई बिल्डिंग डेंजरस है नहीं है, वो काम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। अगर कोई बिल्डिंग किसी अप्रूवल के बगैर बनती है तो ये उसको रोकना जिम्मेदारी है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। अगर कोई बिल्डिंग डेंजरस है तो उसको डेंजरस डिक्लेयर करना और उसके खिलाफ डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर करने के बाद कार्रवाई करना, ये भी जिम्मेदारी है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। बदकिस्मती के साथ फॉर वेरियस रीजंस आप कह लें कि वो कार्रवाई नहीं की गई। मैं कहता हूँ आज लाइन ड्रॉ करें और लाइन ड्रॉ करके हमें ये एग्जाम्पल सेट करना होगा कि जो लोग लापरवाही करेंगे, जो गफलत करेंगे, जो इसके अंदर मैं समझता हूँ कानून शिकनी करेंगे, उनके खिलाफ कानून को हरकत में आने की ज़रूरत है। और इसीलिए वज़ीर आला सिंध ने बड़े वाज़ेह अहकामात बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, वज़ीर बल्दियात को दिए हैं, हम सबको दिए हैं कि जी हमें मेक श्योर करना है कि इस तरह की गैर कानूनी तामीरात हमारे शहर कराची में या सारे सूबे सिंध के अंदर ना हो। अच्छा, बस लास्ट फ्यू क्वेश्चन है क्योंकि मुर्तज़ा साहब आपका वक्त बड़ा मुश्किल से मिलता है। एक तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो सबर्ब्स में आबादियाँ अब कराची में हैं, कराची जिस स्पीड से फैल रहा है, ऑब्वियसली चैलेंजेस भी उसी हिसाब से हैं। तो आपके ख्याल में ऑब्वियसली जब ये आबादियाँ शुरू में आज से 10, 15, 20 साल पहले शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर रोड्स भी नहीं थे, मसाइल भी बहुत थे, पानी और दीगर रिसोर्सेज के इशूज़ थे। उन आबादियों को कैसे मेन स्ट्रीम कराची शहर के साथ कनेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है? ऑब्वियसली आप हर जगह जाते हैं,
तो वो जो वहाँ बेसिक रिसोर्सेज हैं उसके लिए क्या हो रहा है? कभी बारिशें होती हैं, कभी कोई और मसला होता है। आपको लगता है कि जो बेसिक इक्विपमेंट होना चाहिए, अब वो तमाम सहूलियात जो है वो उन इलाकों में पहुँचने के लिए इसके ऊपर भी काम हो रहा है? क्योंकि एज अ मेयर ऑब्वियसली आपके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा कि कई जगहों पे बारिशों का सीज़न है, जो मसाइल दरपेश है उनको किस तरीके से आप लोग हैंडल करें, स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं कराची के? सना, मैं इसमें दो बातें करना चाहूँगा। पहले आपके सवाल का जी। जवाब देने से पहले आपने अपने सवाल में खुद ये कहा कि जिस तरीके से ये शहर पहल रहा है, यानी कि लोग इस शहर के अंदर आ रहे हैं, तो बार बार प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि शहर रहने के काबिल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, पाकिस्तान भर से, चाहे सिंध के बाकी अजला हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, केपी हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हर जगह से लोग आज भी आपको कराची में आते हुए नजर आते हैं। और जिसकी वजह से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चैलेंजेस हैं। तो आज भी मैं समझता हूँ कि जो लोगों का ऑप्शन है वो कराची है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस कराची शहर को, जो कि सारे पाकिस्तान के लोगों को केटर कर रहा है, मुझे फेडरल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और मैं ये बार बार इस बात को एजिटेट करना चाहता हूँ कि जो शहर आपका दारुल खिलाफा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जहाँ पे आपके दो बंदरगाहें मौजूद हैं, जिस तरीके से वफाकी हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, वफाकी हुकूमत काम नहीं करी। हमारे बंदे काउंट करने की ज़रूरत है कि हमारे सेंसस सही हो, कि हमें पता हो कि हम कितने लोगों को केटर कर रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। बाहर कैफ जो लोग कराची में आते हैं वो कराची वाले हैं, और कराची वालों को लुक आफ्टर करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कराची शहर के अंदर 246 यूनियन कमेटीज़ हैं, हर यूनियन कमेटी में इस वक्त काम कर रहे हैं, हर ज़िले में इस वक्त काम कर रहे हैं, यूसी की सतह पर भी फंड्स दे रहे हैं, और जो डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं वो डेवलपमेंट का काम खुद भी कर रहे हैं। तो हाँ, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन काम अब स्टार्ट हो गया है, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, और कोशिश ये करेंगे कि आइंदा 2 साल जो हमारे टेन्योर के हैं, इन 2 सालों में आपको एक डिफरेंस नजर आए कि कराची के सिर्फ अपर मिडिल क्लास अपर क्लास एरियाज में काम ना हो, बल्कि जो बिल्कुल आपके मसाफाती इलाके हैं वहां पर भी काम हो, मिडिल क्लास एरियाज में भी काम हो, शहर के हर हिस्से में काम हो। लोग डिजर्व करते हैं उनके मसाइल हल हो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम चीजों को एड्रेस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वफाकी हुकूमत हमारा साथ दे, हमें मदद करे, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हम ये खिदमत सर अंजाम देने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा मुर्तज़ा साहब, सर वैसे तो आपकी डोमेन में शायद उस तरह नहीं आता, लेकिन फिर भी कराची के होने की हैसियत से मैं आपसे एक सवाल और भी करना चाहूँगी आखिर में, कि पिछले कुछ अरसे में 2 बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, और बहैसियत इंसान और बहैसियत कराची आइट में चाहूँगी, क्योंकि आप खुद भी दर्द दिल रखते हैं। कुछ दिनों पहले आयशा खान साहिबा का इंसिडेंट हुआ, और अब कुछ वक्त पहले एक और जो अदाकारा हैं हुमैरा असगर साहिबा, उनका इंसिडेंट हुआ। बड़े अफसोसनाक वाक़यात है। कराची को आप भी बचपन से देख रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि ये सोसाइटियल चेंज है? ऑब्वियसली इसमें हुकूमत की तो कोई गलती नहीं है, ये एक माशरती एक मसला है जो कि दरपेश है, कि लोग इतने आइसोलेट हो गए हैं कि किसी को पता नहीं है कि किसी के साथ क्या हो रहा है, वो किस मेंटल क्राइसिस में है। सर आपको नहीं लगता कि हमें सोसाइटियल लेवल के ऊपर भी कुछ तो कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट कर सकती है, कि लोगों की एक मेंटल अवेयरनेस पैदा हो, कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कनेक्ट हो? इन 2 इंसिडेंट्स पे आपकी अपनी क्या राय है सर, एज ए ह्यूमन? दुख होता है, अफसोस होता है। मैं आयशा खान साहिबा को मैंने बचपन में टीवी ड्रामे हम देखते थे, एक ही टीवी चैनल उस ज़माने में होता था, तो हम सब ग्रोइंग अप हमने उनको देखा है, तो दिल से तकलीफ़ होती है। और ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि एक माँ जो है, एक औरत जो है, वो अकेले थी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने दुनियावी मामलात के अंदर ये जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, उनको कहीं हमने साइड में कर दिया है।